जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, कार्य समय और क्षमता। ये टॉपिक जो होगा मेरे साथी, यह नल और टंकी वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, उनके बारे में देखना और समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होता है, समय क्या होता है। तो कार्य क्या होता है मेरे साथी? तो कार्य ये होता है कि क्षमता और समय का गुणनफल होता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में पाँच कुर्सी बनाता है या मेज़ बनाता है, तो इतने दिन में कितना बनाएगा? तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो वह क्या होगा? उसका टोटल कार्य होगा। जैसे कि फार्मूला मैं आपको बता दूं, आपका एक क्षमता भी आता है, टर्म क्षमता, इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। वर्क, टाइम एंड इफिशियंसी, यानी कि क्षमता होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है मेरे साथी समय गुणे क्षमता। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कार्य जब कांस्टेंट होता है तो क्षमता का रिवर्स करने पर क्या आता है? समय आता है। ठीक है, यानी कि समय और क्षमता आपस में व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अब अगर समय को कांस्टेंट कर दे तो कार्य जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में क्षमता बढ़ेगा, या जिस रेशियो में क्षमता बढ़ेगा उसी रेशियो में कार्य बढ़ेगा। लेकिन मेरे भाई इस टाइप के नहीं आता। अगर कार्य को कांस्टेंट कर दे, नियत कर दें, ठीक है, 10 कुर्सी ये भी बनाता है कुछ व्यक्ति, और कुछ व्यक्ति 10 कुर्सी बनाते हैं, तो कितना समय लेंगे? तो मेरे साथी एक बात आप ध्यान देना कि जिसकी क्षमता अधिक होती है ना, वह कार्य कम समय में करता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि मेरा जो क्षमता है खाने की, वह 1 घंटे में अगर मैं 40 रोटी खाता हूं, ठीक है, और कोई व्यक्ति है, मेरा ही कोई दोस्त है, अगर वह 1 घंटे में 20 रोटी खाता है, तब अगर आपसे पूछा जाए किसकी क्षमता अधिक है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि मेरी क्षमता क्या है? अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि मैं 1 ही घंटे में 40 रोटी को खा जा रहा हूँ, खपत कर जा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो वर्क करने की जो क्षमता कैपेसिटी है वह क्या है? ज़्यादा है। लेकिन मेरे साथी जो दूसरा व्यक्ति है, मेरा जो साथी है, उसकी क्षमता 20 ही रोटी का खाने का है, तो यानी कि उसकी जो क्षमता है वह कम है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन को मैं आपको बताते हुए लेकर जाऊंगा, क्योंकि समय हमारे और आपके पास बहुत ही कम है मेरे साथी। इसलिए मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा, और आपका पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इसी वर्क एंड टाइम से, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके भाई टेक्निकल बॉय ने यहाँ पर दिए हैं मुझे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ, कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन मेरे साथ ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और यह क्वेश्चन आपका है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा आपको एलसीएम के थ्रू बताऊंगा और रेशियो के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको। ठीक है, यही 2 चीज़ों को पकड़कर और कुछ कभी कभी फार्मूले का भी यूज करके मैं बताऊंगा। तो जिस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे उसी टाइप से मैं बताने का कोशिश करूंगा, अपने ट्रिक और अपने क्षमता, अपने तरीके के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको कम टाइम में आपको एक्यूरेट आंसर पता चल जाए। जैसे कि लिखा कि ए एक काम को 10 दिन में करता है। ये कोई व्यक्ति है, वह किसी काम को 10 दिन में करता है मेरे भाई। कितने दिन में? 10 दिन में। अब क्या होता है? लेकिन बी उसी काम को 15 दिन में करता है। जो समय ज़्यादा लेता है उसका क्षमता कम होता है मेरे साथी। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, यह उसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, यानी कि लेट कर दे रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो इनका और इनका एलसीएम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले पूछा क्या है? पूछा है कि ए और बी इकट्ठा होकर यानी कि मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम को करने में जो समय लगता है, तो समय को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले उनकी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर, एक मैं आपको फार्मूला लिखा दूं, समय बराबर होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समय बराबर, अगर समय ज्ञात करना है तो
कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य बटे क्षमता, ठीक है। देखो तो इसका 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 30 क्या होगा, यह मेरे अनुसार माना हुआ टोटल काम है। क्या है, कार्य, टोटल कार्य है। क्या मेरे भाई, कार्य है। यानी कि मेरे साथी वह छोटा से छोटा नंबर लेंगे जो दोनों से विभाज्य है, या फिर 30 के मल्टीपल में जो नंबर्स आएंगे उसको भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि कैलकुलेशन वहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे साथी, इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे। तो ये 30 काम को करने में यह 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, तो 3 काम करेगा। ये 3 क्या है, ये 3 एक ही क्षमता है कि एक दिन में वह 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम कर देगा, निपटा देगा, ठीक है। उसी तरह बी जो है 15 दिन में 30 काम कर दे रहा है। 30 काम क्या है, कुर्सी बनाना हो, मेज़ बनाना हो, रजाई बनाना हो, कुछ भी हो सकता है जैसे, ठीक है, जो भी आप मान लें, 30 रोटी खाना हो, जो भी है। तो एक दिन में क्या करता है वह, एक दिन में वह 2 काम करता है, ठीक है, 2 काम करता है। ये क्या है, क्षमता है मेरे भाई। तब पूछा क्या है, तब पूछा है कि मेरे साथी ये दोनों मिल के कितना काम करेंगे, यानी कि लगा समय क्या होगा इनके द्वारा, समय ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब आप समझ जाइएगा कि ए और बी दोनों मिल के कितने समय में कार्य करेंगे। तो ये 30 टोटल कार्य बटे इनकी संयुक्त क्षमता, दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा डिवाइड करने पे 5 6 30, तो 6 दिन लगेगा। जो कि आपका टोटल कार्य अगर दोनों मिल के करेंगे एक साथ तो 6 दिन में उस कार्य को निपटा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, डी फॉर दिल मांगे एक बार फिर से वर्दी। और वर्दी आप लाना मेरे भाई, अपने माता, अपने पिता, अपने भाइयों, अपने दोस्तों के सपने को पूरा करना है तो वर्दी आपको लाना पड़ेगा। और वर्दी लाने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा मेरे साथी। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ मैथ की बेहतरीन क्लासेस, ठीक है, तो आप इसे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रमशः, अब 3 लोग हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं अलग अलग, एक पी है बंदा, एक क्यू है, एक आर है, ठीक है। पी जो है 12 दिन ले रहा है, 12 दिन हुआ, घंटा हुआ, कुछ भी 12 दिन ले रहा है। और जो क्यू है वह 15 दिन ले रहा है, और जो आर है वह 20 दिन ले रहा है, ठीक है। तो क्या कहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। अगर वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में, कितने समय में पूरा कर देंगे, आपको ये ज्ञात करना है मेरे साथी। तब हम क्या करते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन आए, देखो एलसीएम कब लेते हैं, एलसीएम तभी लेते हैं जब इनके द्वारा किया गया कार्य समान हो, एक हो, ठीक है। ये नहीं ये कोई दूसरा काम कर रहा है, ये कोई दूसरा काम कर रहा है, या फिर ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये कम काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, तब गलत हो जाएगा वहाँ पे। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शेष काम अगर है तो वहाँ पे अगर एलसीएम आप लेते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर ए पूरा काम कर रहा है तो बी को भी वही काम पूरा, या पी अगर पूरा काम कर रहा है तो पी को क्यू को भी पूरा कार्य करवाना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो उसके द्वारा जो लगा समय अगर दिया होगा तो समय का क्या निकालते हैं, एलसीएम। जैसे अगर हम पूछें कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो आप कुछ मत करना, जो बड़ा वाला नंबर है इसका पहाड़ा पढ़ना। अब पहाड़ा ऐसा पढ़ना कि ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 12 के भी पहाड़ा में आ जाए, 15 के भी पहाड़ा में आ जाए। तो हमने देखा 60 है, 60 आता है इन तीनों के पहाड़ा में, तो 60 क्या हो गया, हमारे द्वारा माना गया कुल कार्य है,
क्या है, हमारे द्वारा माना गया एक डाटा है। हम मान के चलते हैं भाई उसको 60 काम कराना है अगर, तो P अगर 12 दिन में 60 काम करता है और Q 15 दिन में 60 काम करता है और R 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक एक दिन का अगर हम काम निकालें, क्यों, क्योंकि क्षमता जो होता है एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्षमता कहते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा मेरे साथी, ठीक है। तो एकांक समय मतलब होता है एक दिन हो या एक मिनट हो या एक सेकंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, उस आदमी का क्षमता कहते हैं। तो P का क्षमता अगर निकालना हो तो एक दिन का क्या होगा, 12 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में क्या करेगा, 12 से सीधे भाग दे देना, तो 12 पचे 60 आएगा। ये 5 क्या है आपका क्षमता हो गया, ठीक है। किसकी, P की क्षमता हो गया। 15 दिन में Q करता है किसी कार्य को, 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4 काम करेगा, ठीक है। अब देखो R है, R जो है 20 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में क्या करेगा, 3 काम करेगा। ये क्या हुआ है, इनके द्वारा एक एक दिन का कार्य है। तो एकांक समय का जो कार्य होता है वही क्या होता है, क्षमता होता है उनका, उनका क्षमता ये अलग अलग हो गया। तो पूछा है तीनों मिल के, तो तीनों का अगर हम कहें P, Q और R का एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 12 काम करते हैं मेरे भाई, 12 काम करते हैं। काम कितना करना है, काम इनको करना है 60 काम करना है, ठीक है। तो ये 12 का कितना गुना है, 5 गुना है मेरे भाई। कितना गुना है, 5 गुना है। तो 12 का ये 1 का 5 गुना क्या होगा, तो 5 दिन आएगा। क्या होगा, 5 दिन आएगा। ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप कैसे लगाएंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे इनके क्षमता को जोड़ के 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 पचे 60, यानी कि 5 दिन, ठीक है। आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, B फॉर बाहुबली, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन था मेरे साथी, मैं आपसे फिर से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि वो ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली था, दिल मांगे वर्दी नहीं था। B फॉर क्या है, बाहुबली है। B फॉर क्या है, B फॉर सरकारी बाबू है, ठीक है। तो मेरे साथी आप इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए और मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि A और B एक साथ एक कार्य को कुछ भाग को 12 दिन में कर सकते हैं। B और C एक साथ काम को 15 दिन में कर सकते हैं। A और C एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर A, B और C एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा कार्य। A और B एक साथ एक काम के कुछ भाग को 12 दिन में कर सकते हैं। B और C एक साथ काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है मेरे साथ। ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है कि मतलब कि जो A और C है वो शेष काम करते हैं, कुछ भागी करते हैं या फिर वही काम करते हैं, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलतियाँ हैं, इसको हम देख के बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कब हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, जब कार्य सभी कंडीशन में सेम होता है तब मेरे साथ ही हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, हमारे अनुसार माना गया कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। एक फार्मूला होता है टोटल कार्य का। टोटल कार्य अगर देखा जाए तो एक होता है M1 इंटू D1, ठीक है, बराबर होता है M2 इंटू D2। अगर ऐसे आए तो, या फिर इसका एक विस्तृत वाला फार्मूला होता है आपका टोटल वर्क W बटे आपका हो जाएगा M1 H1 D1 ऐसे इंटू करके E1, जो भी चीज़ें यहाँ पर आएंगे सब यहाँ पर हो जाएंगे। W2 W1 M2 H2 D2 E2। देखो क्या है, W कार्य है, किया गया कार्य कुल, M क्या है, आदमियों की संख्या है, H क्या है, घंटों की संख्या है,
डी क्या है, दिनों की संख्या है, ई क्या है, एफिशिएंसी यानी कि उनकी क्षमता है। इनका आपस में गुणनफल अगर रेशियो अगर इसके बराबर हो जाए तो वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने दिन में काम कर सकता है, या इतने दिन में कितने व्यक्ति होंगे कि इतने दिन में पूरा कार्य कर जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है कि जब ये W1 और W2 इक्वल हो जाएं। कब? W बराबर W1 बराबर W2, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे W हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। नीचे अगर इसमें से कुछ मतलब कि ये और ये इक्वल हो जाए, मतलब कि कांस्टेंट हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, तब M1 और D1 वाला फार्मूला आता है। M मतलब आदमियों की संख्या और D मतलब दिनों की संख्या। तब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और ऐसे आप लगाइएगा मेरे साथी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है। जैसे कि लिखा है कि एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं या जो भी कुछ करते हैं। 45 व्यक्ति, ये क्या है, यम है, और ये क्या है मेरे भाई, डी है। तो यम के नीचे यम लिखेंगे, 45 व्यक्ति 18 दिन में काम करते हैं। ठीक है, चलो फिर लिखा है यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे। व्यक्ति मतलब पूछा है यम को। ठीक है मेरे भाई, और 15 दिन में खोदना है तो 15। यम का मान ज्ञात करना है मेरे साथी, तो 15 से काटेंगे इसे, 15 या 45, तो यम बराबर क्या होगा, 18 के 54 आदमी लगेंगे। कितने आदमी, 54 आदमी लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, बी फॉर सरकारी बाबू, या फिर होगा बी फॉर बाहुबली, या फिर मेरे साथी बी फॉर, आप कमेंट में करके बताइए कि क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बॉम्बे बोल देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे साथी। ठीक है, लिखा है कि यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे की कार्य दर से इससे कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, क्या है, M1 है, D1 है और H1 है, बराबर M2 D2 H2। ठीक है, M1 का मान है 24 व्यक्ति, बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, 24 व्यक्ति 7 घंटे पूरा काम करके प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिन, ये दिन है 27, आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा है 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे कार्य करके कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे। कार्य घंटे की दर से कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे, दिनों की संख्या पूछा है, डी पूछा है, तो ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा। देखो 14 से कट रहा है ये, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 12 हो जाएगा, 2 से 12 दूना 24। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा। अब देखो बचा क्या है, ये 12 बचा, ये 3 बचा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 बराबर डी, यानी कि ये क्या हो गया, इतना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। जैसे कि ऑप्शन में सही है, सी फॉर आपका हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी पर चाँद के पार चलो, अरे ना भाई। चलो अब क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है मेरे साथी, इसे आप देखिएगा। अगर ये समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कि ये सेशन कैसा है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, कार्य और समय। ठीक है, कल बताऊंगा आपका नल और टंकी, अगर आज पूरा कंप्लीट कर दूं तो देखिए लिखा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है मेरे साथी, इस चीज़ को आप पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 12 केला खाया जा रहा है, केला खाना क्या है, कार्य है मेरे साथी, और ये कार्य कौन कर रहा है, 12 बंदर कर रहे हैं मेरे साथी, 12 बंदर। तो 12 बंदर क्या कर रहे हैं, 12 केले खा रहे हैं। कितने, 12 बंदर खा रहे हैं, और कितने दिन में या घंटे में, 12 घंटे में खा रहे हैं, 12 मिनट में खा रहे हैं। ठीक है, तो समय की जगह कुछ भी हो सकता है। कौन सा फार्मूला हो गया, W बराबर M इंटू डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला
मान लो अगर इसी 1 है D2 मान लो, ये M2 D2 सॉरी, ठीक है। अब क्या कहा है कि 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। 4 केला खाना है, 4 बंदर हैं, कितने समय में खाएंगे। मान लो T मान लिया हमने, किस समय T है, T1 भी होता है, ठीक है, पूरा नहीं कर पाया था। देखो 4 3 12 हो गया, 3 से काटेंगे 3 चौक को 12 हो गया, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो सकता है। ये नियम आप पढ़ लीजिएगा मेरे क्लास में, जो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। लेकिन मेरे साथ ही आज समय कम है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो T बराबर आ जाएगा 12 मिनट में। कितने में? 12 मिनट में ये 4 केले खा जाएंगे। आप ये मत कह देना कि 4 ही मिनट में खा जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, D फॉर दिल मांगे फिर से वर्दी, और अब की बार वर्दी मिल जाए मेरे साथी, ठीक है। तो वर्दी की सरकार आपकी सरकार हो जाए। तो मेरे साथी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ज़ोरदार पढ़ाई करें और अपने सपनों को साकार करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर जल्दी जल्दी बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। लिखा है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व दिया। अब ठेकेदारी वाला क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। देखो, एक ठेकेदार ने 100 दिन में, दिन का मान 100 आ गया, एक सड़क बनाने का दायित्व तो लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। यम की जगह क्या है मेरे साथी? तो 110 है। क्या है? 110 है, और दिनों की संख्या क्या है? 100 है। 110 गुणे 100, ठीक है। व्यक्तियों के उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई थी। 45 दिन तक काम किए। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों का, चलो ठीक है। ये अगर इतने आदमी होते हैं, 110 आदमी होते हैं, तो 100 दिन में एक कार्य पूरा कर जाते, मतलब एक सड़क बना देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? अब देखते हैं। अब ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ मेरे भाई ऐसे कि व्यक्तियों को उपयोग किया, 45 दिन उसने पाया कि सड़क केवल इतना दिन। अब ये 100 दिन काम नहीं किए। उसमें हुआ क्या कि 45 दिन काम किए हैं 110 आदमी। तो देखा गया कि टोटल कार्य का कुछ भाग ही पूरा हुआ था। कितना पूरा हुआ था? 1/4 भाग पूरा हुआ था। 1/4 भाग काम पूरा हुआ। कैसे? 110 व्यक्ति थे, लेकिन 45 दिन में ही देखा गया कितना कार्य पूरा हुआ। अब कितने दिन का कार्य और कितना कार्य बचा? यहाँ प्लस हो जाएगा, जोड़ते हैं ना। 1/4, तो इसमें से देखो 4 में से घटाएंगे तो 3 अभी भी 3/4 काम बचा हुआ था। क्या हुआ था? बचा हुआ था। तो क्या पूछा है? तो पूछा है, पाया गया कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों का आवश्यकता पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 110 तो थे ही थे, और आपको यम कुछ बढ़ाना पड़ेगा, यम का मान ज्ञात करना पड़ेगा। समय से पूरा हो जाए, यानी कि 100 दिन था तो 100 दिन में ख़त्म हो जाए, तो 45 दिन तो यहाँ पर लग गया है, और कितना दिन लगना चाहिए? 55 दिन लगना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके आप किसका मान ज्ञात करेंगे? यम का। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे साथी, ठीक है। तो आप नंबर वाला जो ये चीज़ें हैं इनको एक साइड लाइएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/110 गुणे 100 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1/4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 110 गुणे 45। इस 4 को आप नीचे भी ला सकते हैं ऐसे, ठीक है, आसानी के लिए। तो क्या होगा? चलो देखो अब क्या होगा। एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होगा? ये बड़ा वाला लेंगे। देखो कैसे, 110 तो आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इनका 3 गुणा कर दीजिए। थोड़ा लेंदी हो जाएगा यार, कुछ छोटा मैं बताना चाहता हूँ आपको,
छोटा में कोई और तरीका? चलो यहाँ से देखो, अगर मेरे साथी इतना काम तो कर दिए ना, इतना काम तो हो गया, बचा कितना काम? 3/4 काम। ये 3/4 काम अगर 110 व्यक्ति लगे होते हैं अगुड़े, कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा यार। लगा सही रहे थे, ठीक है, आपका सही तरीका था। आप इसको लगा लीजिएगा एक बार अपनी कॉपी पे। थोड़ा समय नहीं है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। सॉरी मेरे भाई। देखो आप इसको पहले क्या करना, सॉल्व करना। क्या क्या कॉमन आ रहा पहले से कॉमन कर लो। देखो 1/110 कॉमन आएगा, और क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 9 × 5 = 45, 5 × 20, 20 भी आएगा कॉमन, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, 1/5 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 110 कट जाएगा, 5 कट जाएगा तो 9 × 4 = 36 बटेगा, 1/36 बचेगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा, आएगा से। तो मेरे साथ ही क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4, 3/4 और ये हो जाएगा आपका 110 प्लस यम और गुणे हो जाएगा 55, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार मिटा दूँ इसको, नोट कर लिए हो तो आप। थोड़ा लेंदी हो गया ये, इसका एक छोटा शॉर्ट तरीका भी देखना पड़ेगा थोड़ा से। देखो ये 36 है, 5 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 31, बटे हो जाएगा आपका 5 × 36। अब गुणे में ये था मेरे भाई 1/110 और गुणे 20 बराबर क्या है मेरे साथी, तो 3/4। अब बटे क्या था 110 प्लस यम और गुणे क्या है 55, क्या है 55। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आप यम का मान ज्ञात कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो मैं लगा दे रहा हूँ आपको। देखो 11 से कटेगा ये 10 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 5, तो बचा क्या आपका, तो नीचे वाला मैं देता हूँ मिटा, थोड़ा क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। छोटा तरीका तो निकल जाएगा, आप राम वाले पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका आएगा किसी न किसी दिन। यहाँ तक हो गया, बचा क्या 31 बटे बचा मेरे भाई 360 × 20 बराबर हो गया 3/, इसको देखो 4 को नीचे लिख सकते हैं, तो 110 प्लस यम और गुणे 4, 4 से देखो ये कटेगा 5 बार, ठीक है। चलो ऑप्शन तो कुछ वैसा नहीं आ रहा है क्या, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें करेगा, तब क्या होगा 360 × 15 बराबर हो जाएगा आपका 360 प्लस 31 है तो 3 4 1 10 × 31 एम। इसका मल्टीप्लाई करना मेरे साथी, और ये घटा कर 31 से भाग देना तो शायद आ जाए। चलो कर दें अभी। देखो 0 15 × 6 = 90, अब 15 × 3 = 45
और 9 आपका हो जाएगा 54। अब माइनस ये 0 9, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 31 है ना, 31 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं, इसको हम चेक करके बता देंगे मेरे साथी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरीका बस बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं पे होगी त्रुटि जो दिख नहीं रहा है, थोड़ा जल्दी में हूँ, क्वेश्चन देख नहीं पाया हूँ ना इससे पहले। एक दुर्ग में भोजन सामग्री वाला क्वेश्चन मेरे साथी, इसे आप ध्यान से देखिएगा। लिखा कि एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद मतलब राशन थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए मेरे साथी। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन लगता है। देखो लिखा है कि 750 अगर सैनिक होते हैं और 45 दिन की राशन था, इनके लिए अगर ये 45 दिन खाते तो आराम से 45 दिन चला जाता, इतना राशन था। तो अगर इनका सैनिकों की संख्या और समय का मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल राशन की मात्रा आ जाता है। अब क्या आता, कितना आता, किलोग्राम में, कुंटल में, जो भी है उसके अनुसार होता है, यूनिट के हिसाब से। लिखा 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। तो 10 दिनों तक 750 सैनिक तो खाए होंगे, बिल्कुल खाए होंगे 10 दिन तक। अब क्या हुआ, 125 सैनिक चले गए, पहले थे 750, 125 चले गए, तो बचे कितने, तो ये देख लीजिए आप। तो बचे मेरे साथ ही यहाँ पर 625। तो 625 के लिए कितने दिन का और भोजन सामग्री बचा हुआ है, ये ज्ञात करना है ऐसे। तो ये नंबर है, ये नंबर है, ये 750 10 बार है, ये 750 45 बार है। तो घटाएंगे तो 750 कितने बार बचेगा, तो 750 बचेगा 35 बार। अब बराबर क्या होगा, 625 और गुणे डी। ठीक है, 5 से जब 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 होगा, 25 दूना 50 होगा। अब 25 25 होगा 125, ये होगा 25 तियाँ 75 गुणे 35, मतलब 25 तियाँ 75 होगा, यानी कि 30 बार जाएगा, गुणे 35 बराबर ये, फिर 25 गुणे, फिर 25 से काटो, 5 से ये कटेगा, 5 से 35, अब 5 6 30, ये 25 कट गया। ठीक है, तब देखो क्या होगा मेरे साथी, तब होगा डी का मान क्या, 6 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 6 42 दिन, जो कि आपका ऑप्शन सही है, डी फॉर दिल मांगे वर्दी। तो मेरे साथी वर्दी अगर चाहिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा। और 42 दिन 125 लोग अगर चले जाएंगे तो उसके बावजूद अगर 625 लोग रहेंगे तो 42 दिन उस सामग्री को खा लेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे शायद आप लोग लगाएं या फिर मैं बता ही दूं। तो चलो बताता हूँ। एक किले में 1500 सैनिक हैं, 1500 क्या हैं, सैनिक है। लिखा है 50 दिनों के लिए इनके भोजन पर्याप्त है। फिर क्या लिखा है, लेकिन 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए हैं। देखो 15 दिन तक तो ये 1500 खाएँ 15 दिन तक, लेकिन अब क्या हुआ, और व्यक्ति आ गए, यानी कि 1500 में कुछ व्यक्ति आके जुड़ गए। तो पूछा है आ गए, तब भोजन सामग्री की ओर 25 दिन ही चला मेरे भाई। क्या चला, 25 दिन ही चला। ये M1 और D1 वाला फार्मूला है, M1 और D1 बराबर M2 और D2। M1 का मान ये पूरा दिया है, M2 का मान ये पूरा दिया है। तो ये नंबर वाले एक साथ लाएंगे, ये नंबर वाले, तो 1500 50 बार है, 1500 15 बार है, तो ये 1500 कितने बार बचेगा, अगर इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा ये कितने बार मेरे साथी, तो बचेगा ये 35 बार। कितने बार, 35 बार। ये क्या है, ये 1500 प्लस यम है, और गुणे क्या है 25। 25 से कटता है तो काट दीजिए। देखो 25 छक्का 150 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 35 बराबर हो जाएगा 1500 प्लस यम। इसका मल्टीप्लाई कर देना आप, तो 0 0 छत्री 18 और 3 आपका हो जाएगा 2100 बराबर हो जाएगा 1500 प्लस एम।
तो यम का मान क्या हो जाएगा 2100 माइनस 1500 बराबर हो जाएगा 600। क्या और व्यक्ति आ गए और आदमी आ गए, आदमी या मजदूर आ गए या सैनिक आ गए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है 600। ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये रेशियो से क्वेश्चन लग जाएगा मेरे साथ ही, और भी तरीके, ऐसी बात नहीं कि रेशियोस केवल लगेगा, लेकिन रेशियोस मैं समझता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेशियो से ही लगाना चाहिए, क्योंकि रेशियो से 3-4 लाइन में ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, और M1D1 वाला तो फार्मूला यूज होगा ही होगा। देखो, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुना गति से करता है, यानी कि अगर ए और बी का देखा जाए क्षमता का रेशियो, क्या है क्षमता, तो दोगुनी गति से काम करता है। कौन? ए कोई काम बी की तुलना में, तो ए अगर दो काम करता है तो बी एक ही काम कर पाता है, ये क्षमता का रेशियो है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बढ़िया से तरीके से लिखना हो तो क्षमता से लिखना है, क्षमता बराबर ए रेशियो बी। ए का क्षमता क्या है, बी के क्षमता से दोगुना है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अब लिखा है कि यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले, यानी कि इनको जोड़ लेना तो 3 आएगा, तो 12 गुणे 3, ठीक है, बराबर, या फिर ऐसे करना है 3 गुणे 12। कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन हम आपको फार्मूला के हिसाब से बताना चाहता हूँ, m/d। m क्या है 3, क्षमता को जोड़ें तो आदमियों की संख्या आ गया, या उनका टोटल क्षमता हो गया, क्षमता गुणे दिन बराबर क्या हो जाएगा, पूछा है। पूरा कर लेते हैं तो अकेले बी उसे काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता 1 है और डी आपको ज्ञात करना है। तो बारते हैं क्या हो जाएगा 36, ये डी का मान आया है, इतने दिन में काम कर लेगा कौन, बी के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय होगा 36 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सही है बी फॉर बाबू भैया, या फिर बी फॉर हो जाएगा सरकारी बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन CGL में और CPU में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 और 2002 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा है आपका SSC FCI में 2012 में। ठीक है, लिखा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, 70 दिन में कर सकता है मेरे साथी, और बी ए से 40% अधिक कुशल है मेरे भाई, यानी कि उसका क्षमता बहुत तगड़ा है, क्षमता ए है और बी है। चलो, लिखा है कि यहाँ से देखो बी ए से 40% अधिक कुशल है। अगर ए हम माने कि 100 है तो 40% ये क्या है, अधिक है। ये 40% कौन है, अधिक, बी है। बी क्या है, अधिक है। तो अगर 100 है तो इसका 100 का 40% क्या होगा, 40, तो इसी में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। तो इनके बीच अगर रेशियो देखा जाए तो 5:7 का रेशियो आएगा ए और बी का। ये क्या है, क्षमता का रेशियो है। समय का क्या होगा, अगर समय का कहा जाए, समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 7:5 का। तो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ दोनों तरीके से। क्या कहा है, एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ये जो है, ये जो समय लिया था अनुपात में 7 या 70 के बराबर है। तो क्या पूछा है, बी कितने समय में करेगा। बी अगर देखा जाए तो कितने समय में करेगा, तो ये 50 का 10 गुना क्या होगा, देखो 10 गुना ना, तो ये भी 10 गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 5 का 10 गुना 50 दिन में करेगा। कितने दिन में, 50 दिन। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है आपको, तब क्या करेंगे आप, क्षमता वाले से देखिएगा। कहा है कि ए जो है 70 दिन में कर दे रहा है, तो M1 गुणे D1 बराबर M2D2। M क्या है, माना ए है, ए का क्षमता 5 है और ये 70 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। बी क्या है, बी का क्षमता 7 है, तो 7 कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो 7 से ये कटा 10 बार, 10 बचे 50 हो जाएगा, ये D2 का माना जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी। सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं, चाचा हमारे कोतवाल हैं, चाचा हमारे दीवान हैं। जो भी हैं, अगर आपको भी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सेशन रहा आज का कैसा रहा, शानदार रहा, बेहतरीन रहा या कैसा रहा, ख़राब रहा, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस परिवार में नए हैं तो आप इस परिवार को प्यार देने के लिए या फिर इस परिवार को और समृद्धि लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका एक छोटा सा और मेरे लिए बहुमूल्य अमूल्य जो आपका योगदान है वह सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपने भाइयों को, अपने दोस्तों से बोल दीजिएगा कि वो भी इसे देखें। अगर उनको पसंद आती है मेरी जो क्लासें हैं तो आप भी और वे भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे साथी।